ओम। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भावना। प्रभु समस्त देवों के देव, अमृत स्वरूप, हमें भी सदैव अन्य समस्त पदार्थों को देकर शुद्ध अमृत की ओर बढ़ाने वाले, प्रेरित करने वाले परमपिता परमात्मा। मंत्र पाठ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। हम सभी मिलकर संस्कार विधि में स्वस्ति वाचन नामक प्रकरण के मंत्रों पर अर्थपूर्वक, शुद्ध उच्चारण पूर्वक विचार करते चल रहे हैं। आज से पूर्व कक्षा में हमने 7 मंत्रों तक विचार कर लिया है। स्वस्ति पंथाम अनुचरेम, इस मंत्र तक हम विचार कर चुके हैं। आइए अगले मंत्र के शुद्ध उच्चारण को देखते हैं सर्वप्रथम, तत्पश्चात उसके अर्थ पर भी विचार करेंगे। ये देवा नाम करते हैं, विकल्प से ये भी ठीक है, किंतु यहां जो प्राप्त हो रहा है ना वो यहां हो रहा है। देवा नाई यज्जिया ऐसा हो जाएगा, यानी चवर्ग का अंतिम वर्ण। यज्जी या नाम, यहां पर मां होगा। यज्जी, अब इसको यज्जी बोलते हैं अधिकांश लोग, यज्जी नहीं, ये सानुनासिक वर्ण है। यज्जी या नाम, ऐसा। मनोर यजत्रा, यजत्रा। अमृता, रवि जी आदि अमृता नहीं करेंगे, देखिए अमृता। रीत ज्याह, ऐसा हो जाएगा, ज्याह। रीत जाह नहीं करेंगे, क्योंकि जकार के साथ साथ यकार और आकार, और यहाँ पर तो आकार है, तो ऋत ज्याह ऐसा। दूसरी पंक्ति देखिए, ते नो रासंता, मुरु गाय मध्य यूयम, यहाँ पर मां का ही उच्चारण होगा क्योंकि पा आगे है।
यूयम पात स्वस्ति भी सदा नः। एक प्रचलन है, एक मिथक है, उसके विषय में भी बताऊंगा इस मंत्र के साथ। कई लोग कुछ और भी जोड़ते हैं कि तुम लोग मना करते हो, कैसे लोग हो तुम, कैसे आर्य समाजी हो, कैसे तुम वैदिक धर्मी हो। देखो वेद मंत्र सीधे सीधे कहता है, वो बताऊंगा बाद में। तो देखिए एक बार इसका संहिता पाठ भी देखिए। ओम ये देवानां यज्ञियानां मनोर्यजत्रा अमृता ऋतज्ञाः तेनो रासन्तामुरुगाय मध्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। ये इसका संहिता में शुद्ध उच्चारण है। तो एक बार सभी मिलकर के इसका उच्चारण कीजिए। ये देवानामनुर्यज्ञानामनुर्यजत्रा अमृता ऋतज्ञाः तेनो रासन्तामुरुगाय मध्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अच्छा, हमने आपको एक नियम अभी हमने और नहीं बताते हुए हम चल रहे हैं। संहिता पाठ का एक और नियम है, जब संहिता पाठ करते हैं ना, तो जहां जहां मध्य में विसर्ग आता है, विसर्ग को विसर्ग उच्चारण नहीं होता, यानी अर्ध हकार उच्चारण नहीं होता। विसर्ग का उच्चारण उसके उपरांत, ठीक उसके उपरांत जो अक्षर है उसके अनुसार होता है। जैसे हमने यहाँ पर स्वस्ति भी सदा नः ऐसा नहीं किया, हमने क्या किया, स्वस्तिभिः सदा नः, स्वस्तिभिः सदा नः, ऐसा। देखो शुद्ध, एकदम शुद्ध परंपरा तो यही है, एकदम शुद्ध उच्चारण तो यही है। यहाँ पर भी सदा नः ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मंत्र उच्चारण या यूं कहें स्वर विज्ञान की दृष्टि से यहाँ पर एक बड़ा आनंद की बात है, यदि आप इसके साथ कनेक्ट हो पाए, इसके साथ जुड़ पाए, जो अभी मैं कहने जा रहा हूं। प्रायः लोगों के मन में एक भ्रम है, संस्कृत बहुत कठिन है और वेद मंत्र तो उससे भी कठिन है। मैं कहता हूं संसार में वेद मंत्रों से सरल कुछ नहीं है। बस आपको ये प्रारूप, ये पैटर्न पकड़ में आना चाहिए। यहाँ पर जो प्रवाह चलता है ना, अगर आपका कंठ, आपका मस्तिष्क, आपकी आंतरिकता तनिक भर भी विकसित हो गई है वेद मंत्रों के लिए, थोड़ी सी भी यदि अनुकूल हो गई, अब आपको इससे सरस, इससे सरल संसार में दूसरा कुछ नहीं लगेगा। ये इतना सुंदर है, क्योंकि जैसा कि हमने प्रथम कक्षाओं में भी कहा था, यद्यपि छंद आदि वही है जिन छंदों में हमें अन्य स्थानों पर भी बहुत सारी रचनाएं मिल जाती हैं। जिन जिन छंदों में ये मंत्र हैं, इन छंदों में अन्य रचनाएं भी ऋषियों की, विद्वानों की हमें मिल जाती हैं, किंतु जैसी सरसता, जैसी सुलभता और जैसी सरलता वेद मंत्रों में अन्यत्र नहीं मिलेगी। अस्तु, ठीक है। चलो आपकी जानकारी के लिए एक रोचक बात बताते हैं। देखो, इस्लाम को मानने वाले और जो भी मांस भक्षण करते हैं, अपने वाले भी, देखो ऋग्वेद के इस मंत्र से कहते हैं कि देखो यहाँ पर मुर्गाय, तो मुर्गे की बात की है, और गाय शब्द तो देखो गाय की भी बात है, और मध्य देखो शराब की बात है। तुम वैसे ही मना करते रहते हो, मुर्गा नहीं खाने चाहिए, गाय नहीं खानी चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे ऐसे कुतर्क लाते हैं। जैसे वेदों में मदीना आता है, जैसे वेदों में ईशा मसीह आता है, ईशा वास्यम इदम सर्वम है,
और एक आप मंत्र बोलते हो संध्या में, शतम अदीना श्यामा, तो कहते तुम क्या बात करते हो, देखो वेदों में अल्लाह, मोहम्मद और मदीने की बात है, तुम ऐसे मना करते रहते हो। तो जैसे वहां मदीना है, जैसे वहां पर ईशा में ईशावास्यम में ईशा ढूंढते हैं, वो यीशु ढूंढते हैं, ऐसे यहाँ पर इस मंत्र की इस पंक्ति के ये जो शब्द में मुरुगाय, यहाँ पर मुर्गा, गाय और शराब, ये तीन चीजें भी ढूंढते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए भी आपके साथ साझा कर लेते हैं। ठीक, आइए इसके भाष्य पर विचार करते हैं, इसके अर्थ पर विचार करते हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 35वें सूक्त का तीसरा मंत्र है, या 65वां मंत्र है, यहाँ पर ऐसा लिखा है। जब आप इसको ऑनलाइन चेक करते हैं तो ऋग्वेद के 7वें मंडल के 35वें सूक्त का 15वां मंत्र ऐसा वहां पर हमें देखने को मिलता है। और जहां पर इस मंत्र को मैं देख रहा हूं वहां पर भी ऋग्वेद के 7वें मंडल के 35वें सूक्त का 15वां मंत्र ही है। तो आप अपनी अपनी संस्कार विधि में ये जो 65 लिखा हुआ है ना, इसको 65 की जगह 15 कर दीजिए, यानी 6 को 1 कर दीजिए, 6 को 1 बना दीजिए। ये कई बार मिस प्रिंट हो जाता है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। ये ऋग्वेद के 7वें मंडल के 35वें सूक्त का 15वां मंत्र ही है, 65वां नहीं। ठीक है, आइए इस पर विचार करते हैं। ये शब्द का अर्थ है जो, जैसे यह शब्द का अर्थ जो होता तो ये, यह, योस्मान, ऐसा जहां पर होता है, तो ये वही है। वास्तव में अगर मूल शब्द देखे तो यकार के उपरांत विसर्ग है, जिसका अर्थ होता है यह, रूप चलते हैं यह, यऊ, ये, इस प्रकार से। तो जो यज्ञियानाम देवानाम यज्ञियाः, इसको दूसरे शब्दों में कहें तो देवानाम देवाः, देवों के जो देव हैं। अब आप कहेंगे कि देवा नाम शब्द तो है, दूसरा देव शब्द तो देखो, एक शब्द देखो इसमें ऋतज्ञा, ऐसा है, ऋत के ज्ञानी। अब ये जो ऋत के ज्ञानी है ना, ये भी तो देव ही है। तो देवानाम देवः, देवों में भी जो अति देव हैं, महादेव हैं, और जो देवों के भी देव होते हैं उनकी संज्ञा क्या होती है, महादेव। भगवान शंकर को भी महादेव शब्द से जाना जाता है ना, आदि सृष्टि में आदि योगी के नाम से जिनको हम जानते हैं, उनको क्यों कहा जाता है। तो आज आपको समझ में आएगा भगवान शंकर का शुद्ध और बहुत विराट स्वरूप। हम जितना समझते हैं ना, भगवान शंकर एक मनुष्य थे बस पर्याप्त है, नहीं, इतना नहीं था। वो ऐसे नहीं थे जैसा हम बस इति कर लेते हैं कि बस वो एक मनुष्य थे और एक योगी थे, ना ना ना, इससे आगे वो बहुत कुछ थे, बहुत कुछ। भगवान शंकर, जिनको आप महादेव, शिव आदि नामों से भी जानते हैं, उनके एक अक्षर को भी सिद्ध कर ले जीवन लग जाएगा पूरा। जिनको हम बस ये कह देते हैं केवल वो मनुष्य थे और एक योगी थे, ना इससे आगे बहुत बड़ी चीज है। भगवान कृष्ण के विषय में एक बात कहता हूं, बस एक छोटी सी, उनके विषय में महाभारत में ही ये प्रकरण आता है, वहां पर एक स्पष्ट उल्लेख है कि 45 दिनों में, मात्र 45 दिनों में उन्होंने इस शास्त्र को आद्य पर्यंत पढ़ लिया था, आद्योपांत, जिस शास्त्र को पढ़ने में हमें कई वर्ष लगाने पड़ते हैं। बस हम ये कहते नहीं, वो भी शरीरधारी थे, भगवान नहीं थे, परमात्मा नहीं थे। निस्संदेह परमात्मा नहीं थे, निस्संदेह आत्मा का भी परमात्मा हो नहीं सकता। एक देशी पुरुष सर्वदेशी पुरुष नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। किंतु बात समझिए, वेद मंत्र से भी सिद्ध होता है, इसलिए ये संकेत कर रहा हूं, देवानाम देवा। और एक और शब्द देखो, यज्ञियानाम यज्ञियाः, जो यज्ञ अर्थात शुभ कर्मों में भी अत्यंत शुभ, अर्थात कल्याणकारी कर्मों के भी अत्यंत कल्याण करता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने ऐसे ही नहीं कहा कि यज्ञों का भी मैं यज्ञ हूं, वृक्षों में मैं पीपल हूं, गायों में मैं कामधेनु हूं, पर्वतों में मैं ये हूं, जलाशयों में मैं ये हूं, यूं ही नहीं कहा था। आप सोचे कि अतिशयोक्ति या आलंकारिक वर्णन है,
वस्तुतः ऐसा नहीं है। देखो वेद मंत्र से समझ लो, वेद मंत्र बहुत बड़ी स्थिति होती है और वेद मंत्र के आधार पर आप जिनको नकार देते हैं, जिनके सामर्थ्य को नकार देते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आता है। यज्ञिया नाम यज्ञियाः, जो यजनियों में भी अत्यंत यजनीय है, अर्थात जिनका यजन अत्यंत श्रेष्ठ है। देवानाम ऋतज्ञाः, देवों में भी जो अत्यंत ऋत को जानने वाले देव हैं। अब ऋत किसे कहते हैं? सत्य को ऋत कहते हैं। और सत्य क्या है? चेतन को चेतन, जड़ को जड़, नित्य को नित्य, अनित्य को अनित्य। जो ऐसा समाधि के स्तर पर प्रत्यक्ष कर लेता है उसे ऋत कहते हैं। जो प्रकृति को प्रकृति, जो विकृति को विकृति, सृष्टि जिसे आप कहते हो, इन दोनों को पृथक समझ लेता है, जो चेतन के साथ चेतनवत और जड़ के साथ जड़वत व्यवहार करना ठीक ठीक सीख लेता है, उसे कहते हैं ऋतज्ञ, ऋत को जानने वाले। तो देखो, मनोह, मनुष्य मात्र के, यजत्राह, आदरणीय है, स्वीकार करने योग्य, सेवनीय है। अब सेवनीय शब्द का अर्थ पकड़ लेते हैं कि सेवन का मतलब है खाने वाले। तो देखो, खाने को भी ग्रहण किया जाता है। अगर भोजन को, जिसको आप खाना कहते हैं, अगर उसको भी देखें तो उसके लिए भी एक शब्द का प्रयोग होता है, भोजन ग्रहण करना। तो जैसे भोजन का ग्रहण मुख से किया जाता है, जैसे भोजन उदर में जाकर के एकत्रित होता है, ऐसे ही जो ज्ञानी जन है, जो देवों में भी अत्यंत ऋतज्ञ पुरुष हैं, जो उत्कृष्ट पुरुष हैं, जो अविशेष पुरुष हैं, उनके लिए यजत्राह जो है, अमृताह। और वो यजत्र कैसे हैं? अमृत, अमर यश वाले हैं, अमृतमय हैं। वैसे तो प्रत्येक जीवात्मा अमृत ही है, कभी मरता नहीं। अमृत, न मरने वाला। मृत कहते मरने वाले को और अमृत कहते हैं न मरने वाले। तो अमृत शब्द से यहां न मरने वाला। जीवात्मा कभी नहीं मरता, मारा ही नहीं जा सकता। परमात्मा भी चाहे तब भी नहीं मार सकते। यदि परमात्मा सोच लें कि अच्छा तेरा ये पाप का घड़ा भर चुका, अब तुझे मारना पड़ेगा, तो परमात्मा भी नहीं मार सकते। मारा नहीं जा सकता। ये मरण धर्मा नहीं है, अमृत ही है, अमृत ऐसा। तो अमृत कौन हो जाता है? जिनका यश अमर हो जाता है, ऐसे। और ऋतज्ञ, सत्य के जानने वाले, जो विद्वान है, इसका अर्थ हमने किया ही था। ते नहा, ते माने वे सभी। वे सभी कौन? तो जिनके लिए कहा यज्ञिया नाम यज्ञ, देवा नाम ऋतज्ञा, और जो कैसे हैं? यजत्राह अमृताः, ऐसे जो लोग हैं, ये सभी, ते शब्द से इन सभी को कहा। नहा अस्माकम, हमें, हम सभी को, अद्य आज, अभी, इसी क्षण, उरुगायम, प्रशंसा के योग्य महान यश को, जैसे वो यशस्वी हैं, जैसे उनका यश अमर है, अर्थात उनके कर्म, उनके कर्मों की अनुगूंज, उनका आचरण जैसे स्वयं के लिए कल्याणकारी और अन्यों के लिए भी अत्यंत कल्याण को देने वाला है, ऐसे उरुगायम, जो प्रशंसनीय है जिनका यश, ऐसा हमें भी यश को रासंताम प्रदान करें। जैसे उनका यश प्रशंसनीय है, गायन करने योग्य है, कथनीय है, आदरणीय है, स्वीकार करने योग्य है, ऐसा ही यश, ऐसे ही यश को प्राप्त करने की युक्ति, मार्ग वह विद्वान, वे अमृता, वे यजत्र, वे देवों में जो ऋतज्ञ हैं, वे हमें प्रदान करें। और आगे देखो, यूयम, ऐसे आप लोग आज ही नहीं, सदा, हर काल में, यूयम सदा नह, आप लोग सदा ही, सदैव, हर काल में, कोई काल ऐसा ना हो
जब आप क्या ना करें, स्वस्ति भी पात, पारक्षण धातु से पात शब्द सिद्ध होता। स्वस्ति भी, स्वस्तियों के द्वारा, तृतीय विभक्ति का प्रयोग है, स्वस्ति शब्द के रूप चलाएंगे तो तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। स्वस्ति भी, अत्यंत स्वस्तियों के द्वारा। वाणी के लिए स्वस्ति शब्द का प्रयोग होता है। निघंटु में देख रहे थे तो वाणी को स्वस्ति कहते हैं, यानी वाणी का एक नाम स्वस्ति भी है। अर्थात स्वस्ति भी अनेकों स्वस्तियों के द्वारा, अनेकों प्रकार की वाणियों के द्वारा पाता, हमारी रक्षा करें, हमें रक्षित कीजिए। जैसे आजकल एक बात चलती है, आगोश में ले लीजिए, कहा जाता ना, प्रेमी प्रेमिका को कहता है और प्रेमिका प्रेमिका से कहती है, प्रेमिका प्रेमी को कहती है। माता जैसे अपनी संतान को अपने आंचल में ले लेती है, यही तो ऐसे आप हमें अपने संरक्षण में ले लीजिए, आप अपने आश्रय में ले लीजिए। यस्य छाया अमृतम, बस ऐसे ले लीजिए आप हम। क्योंकि जब जब आपसे तनिक भर भी पृथक होते ना, तब तब स्थितियां बहुत बिगड़ जाती हैं, ना जाने कहां कहां उलझ जाते हैं। तो क्या कहा वहां पर वेद ने, यस्य मृत्यु, मृत्यु कारक, दुखकारी हो जाता है, क्लेश बंधनकारी हो जाता है जब जब आपसे विमुख होते हैं, विलग होते हैं। इसलिए आप हमें अनेक प्रकार की वाणियों से, अब अनेक प्रकार की वाणियां अर्थात, तो देखो पीछे हमने एक शब्द देखा था मिमिताम, जो हमारी योग्यता, उस योग्यता के अनुसार आप हमें समझाइए। आप कहें भाई मेरी योग्यता इतनी और मैं अपनी योग्यता के अनुसार समझा सकता हूं ना, देखो ये हमारा निवेदन है कि हमें जिस प्रकार से समझ में आ जावे उस प्रकार से स्वस्थ भी अनेकों प्रकार की कल्याणकारक वाणियों से, स्वस्तियों से पाता हमारी रक्षा कीजिए। आप ये नहीं कह सकते मैं विद्वान हूं और बस मैंने तो अपने स्तर पर समझा दिया, आपको हमारे स्तर पर आकर के समझाना होगा। आपके विद्वान होने की सार्थकता इसी में है कि आप हमें हमारे स्तर पर आकर के समझा देंगे, अन्यथा आपके विद्वान होने की सार्थकता नहीं है। इतना तो देखो, देवों में भी देव भगवान शिव कितना जानते हैं हम, अधिकांश नकार देते हैं। किसको? एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, ध्यान से समझना, पकड़ना, आग्रह नहीं है मेरा भी, खोज है। आप भी खोज सको मान लेना, ना खोज सको तो कोई बात नहीं, छोड़ देना, लेकिन सत्य तक, सत्य के कुछ संदर्भ आप तक पहुंचाता हूं। भगवान शिव के गले में सांप, हम वैदिक धर्मी तो बिल्कुल नहीं मानते कि भगवान शिव के गले में सांप हो सकते हैं। अच्छा, नहीं मानने के पीछे जानकारी कितनी है ये बताओ, कोई भी उत्तर दो। हम नहीं मानते, इस नहीं मानने के पीछे जानकारी कितनी है ये बताओ, क्योंकि मान्यता का जन्म जानकारी के गर्भ से होता है। संसार की कोई भी मान्यता बिना जानकारी के हो ही नहीं सकती। जानकारी रूपी गर्भ चाहिए ही किसी मान्यता को जन्म लेने के लिए। जानकारी बताओ कितनी है, पूछ रहा हूं, उत्तर दीजिए कोई भी। नहीं पता? चलो, योग दर्शन में अनेकों सारी सिद्धियों का वर्णन है। योग दर्शन की केवल एक सिद्धि को पढ़ना और गंभीरता से विचार करना, ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये समझ में ना आवे तो और सरल करके बताता हूं। जब अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाता है ना जो योगी, केवल अहिंसा में, यम नियमों में जो प्रथम यम है, उन प्रथम यमों के भी जो 5 सोपान है, उस 5 सोपानों का भी जो प्रथम सोपान अहिंसा है, केवल अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाने पर जब निर्वैरता घटित होने लगती है ना, समस्त प्राणी उसका सामीप्य प्राप्त करना चाहते हैं। और भगवान शिव, जिनको आदि योगी शिव के नाम से भी जानते हो, जिनको नकारते रहते हो, नहीं नहीं हम ये हम मानते ही नहीं, वास्तविकता यह है कि आप बहुत बड़ी संभावना को नकार रहे हैं। सर्प की बात करते हो, केवल सर्प से ही
केवल यही आपको पाखंड लगता है? वर्तमान में भी ऐसे योगियों को देख सकते हो जिनके पास जब वो साधना करने बैठते हैं ना, सांप एक नहीं अनेकों सांप उनके चारों ओर घूमते हैं, और ऐसे ऐसे घूमते हैं कि अच्छे अच्छे धुरंधर देख करके कांप जाएं। आज भी ऐसे योगी विद्यमान है। सन्नाटा हो गया होगा। नहीं, ये वास्तविकता है। और आपकी जानकारी के लिए बताएं, हमने भी ये थोड़ा अनुभव किया है अपने इस जीवन में भी। पूर्व जन्मों में क्या भी तो वो प्रत्यक्ष नहीं हुआ, क्योंकि संस्कारों को प्रत्यक्ष करेंगे तो उसे भी कर लेंगे, चिंता मत करो। इस जीवन में भी अपना भी थोड़ा सा अनुभव है। इसलिए तो जो ये जिनको बस आप महान पूर्वज कह करके नकार देते हो ना इन संभावनाओं को, जो अपने लोग जुड़े हुए हैं, जिनकी भर्त्सना, घोर भर्त्सना करते हो, वो बहुत बड़े विज्ञान के साथ जुड़े हो, बस वो जानते नहीं है ठीक ठीक स्वरूप वो समझ नहीं पाए, बस इतना ही अंतर मात्र है। लेकिन लेकिन अब देखो जो बात कहना चाहता हूं, स्वस्थ भी न पाता। अगर मेरे पास ये विज्ञान है, ये विज्ञान मुझे तनिक भर भी समझ में आ गया है, तो अब मैं किसी को भी दुत्कारूंगा नहीं, किसी की भी अवहेलना नहीं करूंगा, किसी की भी श्रद्धा की धज्जियां नहीं उड़ाऊंगा। बस उसको प्रयास करूंगा कि स्वस्तियों से, स्वस्थ भी सदा नः, सदैव अनेकों प्रकार की वाणियों से उसको, उस जो वो मान रहा है, जहां उसकी श्रद्धा है, उस श्रद्धा को ठीक दिशा देने का प्रयास करूंगा। बस हो गया। मैं भी, मेरी भी स्थिति हो जाती है यज्ञिया नाम यज्ञिया, यजनियों में भी जो अत्यंत यजन के योग्य है, देवानाम ऋतज्ञा, देवों में भी जो ऋतज्ञ हैं, ऋत को जानने वाला, मैं भी हो जाता हूं यजत्राह अमृता। मेरा यश भी कैसा हो जाएगा? अमर, नहीं मरने वाला, दीर्घ काल पर्यंत जीवित रहने वाला। एक और बात साझा करता हूं, क्या वर्तमान पर्यंत लगभग 2 अरब वर्ष हो जावेंगे, क्या केवल भगवान कृष्ण, भगवान शिव, ये कुछ बस ये 2-4 ही व्यक्ति हुए थे क्या? इनका यश तब से और अद्य पर्यंत क्यों चला आता है? भगवान शिव जहां पर, जिस परंपरा को आप स्वीकार करते हैं वैदिक धर्म की, कि अग्नि, आदित्य, वायु और अंगिरा, उनके उपरांत महर्षि ब्रह्मा, और उनके उपरांत फिर जिस परंपरा को आप लेते हैं, उसी परंपरा, उसी समय, उसी आदि सृष्टि के प्रथम पुरुष हैं ये भगवान शिव। क्यों अद्य पर्यंत भी स्वीकार करते हो? क्यों? क्या इनके जैसे कोई अन्य योगी नहीं हुए? ऋषियों के ऋषि हुए महर्षि जैगीषव्य, इनके विषय में कहते हैं कि हजारों सर्गों का बोध था इन्हें, एक ही जन्म में, समाधि में इन्होंने हजारों सर्गों का प्रत्यक्ष किया था। एक सर्ग कहते हैं एक सृष्टि और एक प्रलय को। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की एक सृष्टि काल होता है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक प्रलय काल होता है, तो दोनों मिलाकर के 8 अरब 64, 8, क्षमा चाहूंगा, 4 अरब 32 करोड़, इसको दुगना कीजिए तो 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का एक सर्ग होता है। ऐसे हजारों सर्गों का प्रत्यक्ष किया था इन्होंने, लेकिन इनका आज तक भी इतना प्रचलन नहीं है। भगवान शिव आज तक क्यों चले आते हैं? भगवान कृष्ण आज तक क्यों चले आते हैं? भगवान कृष्ण के साथ और उनसे पूर्व और उनके उपरांत अनेकों हुए, लेकिन उनका यशगान इतना नहीं होता। उरुगायम क्यों है? तो ये इसलिए है क्योंकि ये लोग वेद की इस स्थिति को सिद्ध कर चुके थे। यज्ञियानाम यज्ञिया, देवानाम ऋतज्ञा, ये हो चुके थे, इसलिए आद्य पर्यंत इनकी स्तुतियां चली आती हैं। ठीक है, तो एक बार इसके मूल भावार्थ पर भी विचार कर लीजिए थोड़ा सा। संगति करने योग्य, मानवों के मध्य में भी जो संगति के योग्य उत्कृष्ट पुरुष, मनुष्य मात्र के आदरणीय,
अमर, यशस्वी और सत्य के जानने वाले विद्वान हैं। वे हमें महान यश प्रदान करें। महान यश को प्राप्त करने के लिए पथ प्रदर्शित करें और अपनी स्वस्तियों के द्वारा अपनी अनेकों प्रकार की कल्याणमयी वाणियों के द्वारा हमें हमारे मार्ग भ्रष्ट होने पर मार्गदर्शन द्वारा सदैव हमारी रक्षा करें। ये इसका भावार्थ। ठीक है, कई सारे लोगों के प्रश्न आज आए होंगे संभवतः। ठीक है, देख लेते हैं किन किन ने प्रश्न किया है। रामपाल जी प्रश्न रखिए। आचार्य जी, रित का अर्थ बताइए। बताया तो था, रित कहते हैं जो शाश्वत पदार्थ है, जो सनातन पदार्थ है, उन्हें रित कहते हैं। ऋतं च सत्यं च भिद्धा तपसोऽध्यजायत। तो यहाँ पर जिनके लिए कहा है ना रित पदार्थ, रित पदार्थों से ही आप जिसको सृष्टि कहते हो, जो सृजन होता है, ये रित पदार्थों के आधार पर ही तो होता है। तो जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो नित्य है, उन्हें रित कहते हैं। ठीक ठीक, कक्षा को विराम देते, अन्य किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है। चलिए एक बार प्रणव का उच्चारण करते हैं, कक्षा को विराम देते हैं। शांत शांत शांति। आप सभी के लिए बहुत सारा धन्यवाद, सादर प्रणाम।